हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं शॉर्ट में कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। हालांकि एसएससी या कोई और भी एग्ज़ाम्स ये आपसे पूछने वाला नहीं है कि क्या होता है फ्रेजल वर्ब। वो सिर्फ इसके यूसेज और मीनिंग को ही पूछते हैं। जैसे फिलर्स के तौर पे पूछेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एज अ क्लोज टेस्ट, एज अ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, या फिर सारे एरर्स वाले क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब का इंपॉर्टेंस होता है आपके पेपर्स में। ओके, फिर भी हम अपनी नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। तो गाइस, जब किसी भी वर्ब में कोई भी प्रपोजिशन या एडवर्ब जुड़कर किसी अलग तरह का डिफरेंट इडियोमैटिक मीनिंग देता है तो उस फ्रेज को ही फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेशन। तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब होगा हमारा रैम्प अप। RAMP, रैम्प अप। ठीक है, रैम्प अप क्या मतलब हो जाएगा रैम्प अप का? रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही वर्ड्स दे रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह के बैंक्स के पेपर हो जाएं या फिर एसएससी के पेपर्स हो जाएं या फिर बाकी आपकी स्टेट लेवल एग्जाम्स हो जाएं, उन सभी में ये जो फ्रेजल वर्ब्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसको साथ साथ मैं आपके मीनिंग बताने के साथ साथ मैं उसका यूसेज भी बता रही हूँ, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो और आप उस यूसेज को समझ पाओ कि किस तरह से उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, तो इसका एक रैम्प अप का सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के तौर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। द कंपनी announced plans to ramp up production to 1,000 units per month। ठीक है, क्या मतलब हो गया? द कंपनी अनाउंस्ड प्लान्स टू रैम्प अप प्रोडक्शन टू 1,000 यूनिट्स पर मंथ। कहने मतलब है कि जो कंपनी ने क्या अनाउंस किया है, कंपनी ने अनाउंस किया है, एक ऐसा प्लान अनाउंस किया है क्या करने के लिए? रैम्प अप करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। किस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए? प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट होगा उसके प्रोडक्शन के लिए 1,000 यूनिट्स पर मंथ प्रोडक्ट करने के लिए, या फिर उसमें इंक्रीज़ हो जाए, ऐसा प्लान उन्होंने अनाउंस किया है कंपनी ने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब रैम्प अप का मतलब हो गया इंक्रीज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या हो सकता है। नेक्स्ट होगा कॉल अपॉन। CALLUPON, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का जो मतलब होता है, ओके, तो क्या मतलब है कॉल अपॉन? कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर्मली। ऐसा कुछ चीज़ जो आप किसी से पूछो, बस फॉर्मली वे में पूछो, या फिर आप कह सकते हैं डिमांड करना, फॉर्मली डिमांड करना किसी चीज़ को, या फिर ये डिमांड वही होगा जो कुछ चीज़ करने के लिए आप डिमांड करोगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, यूसेज देखते हैं क्या हो सकता है। यूसेज समझ में आएगा आपको। वी कॉल अपॉन both sides to respect the agreements they have signed। ठीक है, क्या मतलब हो गया? वी कॉल अपॉन मतलब हमने फॉर्मली बुलाया या फॉर्मली पूछा किस चीज़ के लिए? किसको? बोथ साइड्स को। किस लिए? टू रिस्पेक्ट करने के लिए द एग्रीमेंट्स। किस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करना है? एग्रीमेंट्स, जिस चीज़ को दे हैव साइन, जिन्होंने जिस एग्रीमेंट को उन्होंने क्या किया था? साइन किया था। ठीक है, तो वी कॉल अपॉन बोथ साइड्स टू रिस्पेक्ट द अग्रीमेंट्स दे हैव साइंड। ठीक है, तो कॉल अपॉन मतलब क्या हो जाता है आपका? आस्क फॉर्मली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बॉटम आउट।
BOTTOM, बॉटम आउट, OUT, बॉटम आउट। बॉटम आउट मीन्स क्या हो जाता है? बॉटम आउट मीन्स हो जाएगा आपका टू रीच अ लोवेस्ट और वर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जैसा आपका नेम से समझ में आ रहा है, बॉटम मतलब बहुत नीचे, तो ये इसका मतलब यही हो गया कि टू रीच अ लोवेस्ट और वर्स्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ का किसी चीज़ के वर्स्ट पॉइंट पर पहुंचना ही आपका क्या हो जाता है, बॉटम आउट का मीनिंग हो जाता है। ठीक है, यूसेज देखते हैं क्या हो सकता है इसका। द बैंक predicts that the Chinese economy will bottom out by the middle of the year। क्या मतलब हो जाएगा? द बैंक प्रिडिक्ट्स, बैंक ने प्रिडिक्ट किया क्या? दैट द चाइनीज़ इकोनॉमी, की चाइनीज़ इकोनॉमी विल बॉटम आउट, क्या हो जाएगी? वो अपने वर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगी बाय द मिडिल ऑफ द ईयर के बीच तक वो क्या हो जाएगी? अपने वर्स्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी चाइनीज़ इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बॉटम आउट मीन्स हो गया आपका यहाँ पर टू रीच अ लोवेस्ट और वर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं तीनों ही फ्रेजल वर्ब्स को। तो फर्स्ट हमारा था रैम्प अप, विच मीन्स इंक्रीज। सेकेंड है हमारा कॉल अपॉन, विच मीन्स आस्क फॉर्मली। बॉटम आउट, टू रीच अ लोएस्ट और वर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं, पहुँचते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फॉल थ्रू, FALLTHROUGH, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू ये बहुत रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान दीजिए। क्या मतलब हो जाएगा? बी अनसक्सेसफुल। ओके, किसी भी काम को करने में क्या हो जाते हैं जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, दैट इज आपका फॉल थ्रू हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका यूसेज क्या होगा, समझ में आ जाएगा आपको यूसेज से। देयर इज स्टिल अ रिस्क दैट द होल deal will fall through। ठीक है, क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया देयर इज स्टिल अ रिस्क, अभी भी एक रिस्क है। किस चीज़ के लिए? दैट द होल डील, कि पूरी डील क्या होगा? विल फॉल थ्रू, पूरी डील क्या हो जाएगी? अनसक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, असफल हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा फॉल थ्रू का क्या होता है। आप पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? ईक आउट, EKE, ईक, OUT, ईक आउट। ईक आउट का मतलब क्या होता है? ईक आउट मीन्स होता है मेक समथिंग लास्ट लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को आखिरी समय तक रखना। ठीक है, काफ़ी दिन तक चलाना, यह भी कह सकते हो आप। ईक आउट का मतलब होता है। ठीक है, यूसेज पे ध्यान देते हैं। वी मस्ट ट्राई टू ईक आउट आवर वाटर सप्लाई। ठीक है, अब देख ही रहे हैं इतना प्रदूषण हो गया है, हमारा पानी का जो लेवल है धरती से बहुत नीचे जा रहा है, पानी की बहुत शॉर्टेज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने वही सेंटेंस यूज़ किया है, वी मस्ट ट्राई टू ईक आउट। हमें क्या करना है? पानी की सप्लाई को जो है काफ़ी दिन तक संजो के रखना है, या फिर उस जो भी पानी है ख़त्म हो रहा है उसको काफ़ी लॉन्ग लास्ट तक चले। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट ट्राई, हमें ट्राई करना चाहिए।
ईक आउट, उसको लंबे समय तक रखने के लिए, किस चीज़ को, अवर वाटर सप्लाई को। ठीक है, नेक्स्ट पहुँचते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा जो हो सकता है वो है पुट ऑफ, PUTOFF, पुट ऑफ। ठीक है, पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, पुट ऑफ मीन्स होता है टू पोस्टपोन। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को डिले करना आपका हो जाता है पुट ऑफ मीन्स। ठीक है, यूजेस पे देखते हैं क्या हो सकता है। डोंट, डोंट पुट ऑफ, डोंट पुट ऑफ what you can do today till tomorrow। ओके, समझ में आ रहा होगा, सेंटेंस मैंने बहुत इजी यूज़ किया है। डोंट पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन मत करो, वॉट यू कैन डू जो तुम कर सकते हो आज, टिल टुमारो कल पर। ठीक है, अक्सर हम लोग यही करते हैं ना कि जो भी काम हमें आज करना होता है वो कल के टाल देते हैं, और कल हमारा क्या हो सकता है, कल कहते हैं ना कभी आता नहीं है, तो कल को किसने देखा है, जो भी करना है आज कर लीजिए। तो वही मैंने सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया है, डोंट पुट ऑफ, डिले मत करिए। ठीक है, डोंट डिले वॉट यू कैन डू, जो भी आप कर सकते हैं आज वो कल पे मत डालिए, टिल टुमारो, टुमारो के लिए मत छोड़िए उसको। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पहुँचते हैं फिजल वर्ब पर, जो हो सकता है आपका कॉल फोर्थ, CALL कॉल, FORTH, call forth, which means to produce, a particular reaction। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए जिससे एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपका प्रोड्यूस हो जाए, विच इज़ कॉल फोर्थ। ठीक है, अब अगर आप सेंटेंस देखोगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे से और भी इसके। हिज स्पीच कॉल्ड फोर्थ, हिज स्पीच कॉल्ड फोर्थ एन एंग्री रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, उसकी स्पीच ने क्या कर दिया, उसकी स्पीच ने कॉल फोर्थ किया, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन प्रोड्यूस कर दिया। कैसा रिएक्शन है वो, एन एग्री रिस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेजल वर्ब च्यू आउट, CHEW, च्यू OUT, आउट, च्यू आउट। क्या मतलब हो जाएगा च्यू आउट मीन्स, च्यू आउट मीन्स हो जाएगा क्रिटिसाइज someone angrily। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा। अब यूसेस देखते हैं क्या हो जाता है इसका। द कोच हैज ऑलरेडी chewed out 2 of his player for arriving late to practice। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको सेंटेंस। द कोच हैज़ ऑलरेडी च्यूड आउट, मतलब कि द कोच, जो कोच है उसने, वो ऑलरेडी उसने क्या किया है, वो बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत गुस्से में उसने क्रिटिसाइज़ किया है। किसको, 2 ऑफ हिज प्लेयर को, उसके प्लेयर्स को। ठीक है, उसके 2 प्लेयर्स को, किस लिए, फॉर अराइविंग लेट टू प्रैक्टिस, वो क्यों, वो लोग क्या हुए हैं, वो लोग प्रैक्टिस के लिए लेट आए हैं, इसलिए उसको उसने मतलब बहुत क्रिटिसाइज़ किया है गुस्से में। आपने मतलब समझ लिया च्यू आउट का क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो आपका फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसमें आपका ग्रामेटिकल जो आपका सेंटेंस आपका जो होता है, आपका कह सकते हैं एक तरीके से टेंस चेंज होता है। जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे च्यू आउट, तो यहाँ पर च्यूड लिखा हुआ है CHEW, या आपका यहाँ पे आप पास्ट टेंस में आ गया है। तो मेरा कहने का मतलब बस आपसे ये है कि आपसे एरर्स किस तरह से पूछ जाएंगे, आपसे एरर्स इसी तरह से पूछ जाएंगे। सपोज आपको सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है, सेंटेंस में आपको एरर्स करनी है कि कैसे इसमें एरर्स आ रही है, तो इसमें आप देखिएगा च्यूड आउट है, आउट जो हो सकता है इन आ जाए, तो प्रपोजिशन चेंज हो जाता है सपोज समटाइम्स। तो इस तरह से भी आपको फाइंड आउट करना है कि च्यूड आउट, च्यू के बाद हमेशा प्रपोजिशन जो आएगा वो आउट ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। कॉल फोर्थ हो गया या पुट ऑफ हो गया, पुट ऑफ के बाद पुट इन कर दिया, लेकिन पुट इन भी एक तरीका का होता है आपका फ्रेजल वर्ब, बट आपको जो भी आपने सेंटेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ध्यान भी देना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो पॉइंट आउट करने के लिए आएंगे फ्रेजल वर्ब,
वर्ब्स अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंजॉय किया होगा आपने सेशन। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल मीट यू सून। टिल दैट कीप स्टडी, स्टे सेफ। थैंक यू।